सर, आपकी नज़र में व्यापम और एसएससी में क्या अंतर है? वैसे तो व्यापम और एसएससी दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर बहुत बड़ा अंतर है। अगर अलग अलग नज़रिए से देखें तो सबसे पहले हम सैलरी को लेकर बात करें तो व्यापम की जो सैलरी है वो मेरे हिसाब से बहुत कम है और एसएससी की जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। एग्जाम जैसे व्यापम का एग्जाम एसआई का लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, उसके बाद से एग्जाम नहीं हुआ है। और एमपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो इसी तरह के एग्जाम होते हैं। अब सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के एग्जाम लगातार हुए, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सारे एग्जाम। ये जो बड़ा अंतर है वो यही है, पहला तो कंसिस्टेंसी। दूसरा, सिलेबस का बड़ा अंतर है। सिलेबस यहाँ पर फिक्स है एसएससी में, व्यापम में कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कोई बदलाव हो सकता है। और तीसरा अंतर है कि यहाँ पर 3 और 4 सालों में आपको फिक्स है कि आपको प्रमोशन मिलना है, पर व्यापम की वैकेंसियों में के साथ व्यापम से अगर सेलेक्ट होते हो तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त प्रमोशन मिले 3 या 4 वर्षों में। ये बहुत बड़ा अंतर है। सैलरी तो खैर लगभग मेरे हिसाब से 2 गुना से भी ज़्यादा अंतर है। मेरा एक क्वेश्चन और है कि एसएससी में जो नया पैटर्न आया है उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? इसमें कुछ खास पैटर्न आया है, पैटर्न कह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इसे पैटर्न कहना थोड़ा सा गलत होगा। मेरे हिसाब से ये कह सकते हैं हम लोग कि कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदलाव हुआ है। सिलेबस आपका सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है। अब जो मेरिट बनेगी वो मेंस के आधार पर बनेगी, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो चाहे वो सीजीएल हो। अब सीपीयू का आना है तो उसका भी तो सिलेबस नहीं बदला है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बदला है। एक बात और है सर, इस बार आप व्यापम पर विशेष जोर दे रहे हैं, इससे पहले हमेशा आपको एसएससी के लिए देखा। व्यापम पर जोर देने की वजह एक ही कि इस बार हमको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसआई सेलेक्ट करने हैं। एसआई जितनी संख्या में हो जाएं उतना हम चाहते हैं। कम से कम हमारा टारगेट है 50 एसआई बनाना, हमारा टारगेट है। इसके लिए हमने मार्केट में अलग से बुकलेट्स प्रोवाइड भी किए हैं, मार्केट में भी जा रही हैं और हमारे सेंटर से भी ले सकते हैं। दूसरा, हमने 12:30 बजे स्पेशल इसका बैच भी बनाया है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर लोगों के अंदर ये भ्रम है कि अनुसर सिर्फ एसएससी को पढ़ाते हैं, व्यापम वालों को नहीं पढ़ाते हैं, कमज़ोर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ एक लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह का भ्रम बहुत ही गलत है। तो मैं, अनुसर और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनीष सर, तो मनीष सर और हम दोनों का एक कोलिशन है। तो हम चाहते हैं कि एसएससी पर ही जोर क्यों दिया गया, उसकी वजह कि हमारा एक बॉन्डिंग बनी हुई है मनीष सर का और अनुसर का, जिसमें अभी तक मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा था। अभी तक आपने देखा था कि मेंस में सिर्फ मैथ और इंग्लिश आती थी, रीजनिंग और जीएस नहीं आती थी। तो हम लोगों को स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों को मनीष और हमको जुड़ के रहना था और लंबे समय तक हम लोग चल भी रहे। अब आगे की प्रक्रिया हमारी एसआई की तरफ है कि एसआई सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमें देना है एसआई में, इसलिए हमने अब की बार व्यापम की तरफ रुख किया है। बस और कुछ नहीं। और कुछ नया क्वेश्चन आपका? नहीं सर, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।